क्या भयानक हत्यारी तलवार आत्मा है? देव के पीछे चलते हुए अक्षिता खुद को आश्चर्य से चिल्लाने से रोक न सकी और साथ ही यह महसूस कर रही थी कि देव को हत्या की इच्छा से भ्रष्ट किया जा रहा है। अज्ञात समय के बाद असंख्य राक्षसी जानवर देव के हाथों मारे गए थे। धीरे धीरे आसपास के कुछ राक्षसी जानवरों ने भय दिखाया और एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत न की, बार बार पीछे हटते हुए। हालांकि देव पहले से ही रक्त पिपासु हो चुका था। एक कदम से वह चमका और एक भयानक रक्त छाया में बदल गया, राक्षसों की भीड़ में तबाही मचाते हुए। वह 7 बार अंदर बाहर घुसा, राक्षसों को सब्जियों की तरह काटता हुआ। उसकी तलवार ऊर्जा गरजी, रक्त और मांस इधर उधर उड़ता रहा और चीखें हवा भर गईं। जल्द ही देव रक्त से ढका हुआ था, रक्त से भीगा हुआ आकृति जैसा दिख रहा था, नरक से आया हुआ एक भयानक राक्षस। वाह! राक्षसी जानवर देव से निकलने वाली हत्यारी हवा से भयभीत हो गए। वे इतने डर गए कि फिर हमला करने की हिम्मत न की और सभी दिशाओं में दर्द से कराहते हुए भागे। गति का लाभ उठाते हुए देव ने पीछा किया और दर्जनों राक्षसी जानवरों को मारा, इससे पहले कि वह पीछा बंद करे। उसके चारों ओर असंख्य राक्षसी जानवरों के शव पड़े थे। उनके शरीर जमीन पर बिखरे हुए, रक्त नदी की तरह बह रहा और हवा में गाढ़ी तीखी रक्त की दुर्गंध फैली हुई। लिनदान! अक्षिता देव की ओर चली। इस क्षण देव ने मुड़कर देखा। उसके रक्त लाल आंखें उसे ठंडे भाव से घूर रही थीं। हत्यारी इच्छा फैला रही थी, जिससे अक्षिता अनैच्छिक रूप से कांप गई। मैं अक्षिता हूं, हम साथी योद्धा हैं, अक्षिता ने जल्दी से कहा, जबकि लगातार पीछे हट रही थी। उसे लग रहा था कि देव के साथ कुछ गड़बड़ है और वह उसे हत्यारी इच्छा से भरी आंखों से देख रहा था। ठीक उसी समय फुस फुस फुस, आत्मा निगलने वाली तलवार से एक शक्तिशाली निगलने वाली शक्ति निकली। तुरंत आसपास के राक्षस शवों के ऊपर तैरती हुई राक्षस आत्माएं सभी आत्मा निगलने वाली तलवार की ओर दौड़ीं। राक्षस आत्माओं की लकीरें आत्मा निगलने वाली तलवार की ओर उड़ीं। उनके रंग विविध और चमकदार थे, जैसे चकाचौंध करने वाले आतिशबाजियां। चंद्रमा की रोशनी में ठंडी रेखाएं खींचते हुए तलवार में विलीन हो गईं। अपने सामने के भव्य दृश्य को देखते हुए अक्षिता की आंखें चमक उठीं। उसके चेहरे पर आश्चर्य से भरा हुआ था। देव के हाथ में तलवार राक्षस आत्माओं के प्रति एक शक्तिशाली आकर्षण रखती प्रतीत हो रही थी। जितनी अधिक राक्षस आत्माएं तलवार में अवशोषित हो रही थीं और जितनी अधिक ऊर्जा पूरित हो रही थी, आत्मा निगलने वाली तलवार के चारों ओर सफेद प्रकाश उतना ही चमकदार होता जा रहा था। अंत में प्रकाश चरम पर पहुंच गया, जैसे सूर्य, चंद्रमा और तारे असीमित प्रकाश फैलाते हुए तुरंत दर्जनों फुट के व्यास वाले क्षेत्र को रोशन कर दिया, ठीक दिन की तरह। उसके पास अंधेरे प्रकाश के नीचे अक्षिता ने जल्दी से अपनी आंखें ढक लीं। उसका आघात शब्दों से परे था। भिन्न! एक जोरदार तलवार की ध्वनि गूंजी, जैसे उत्साह से भरी हुई, आकाश में गूंजती हुई सभी दिशाओं को हिला रही। धम! एक सफेद प्रकाश की किरण ऊपर की ओर निकली, बादलों को चीरते हुए, जैसे पूरे क्षेत्र को भेदने वाली हो। एक क्षण में पूरा मैग्नोलिया पर्वत श्रृंखला हिल गया, जैसे चौंकाने वाले सफेद प्रकाश से स्तब्ध हो गया। एक पल बाद सब कुछ शांत हो गया। इस क्षण निगलने वाली आत्मा तलवार के चारों ओर की दरारें ठीक हो चुकी थीं। उसका प्रकाश और भी चमकदार था और इसमें कुछ बुद्धिमत्ता आ चुकी थी। देव के हाथ में उत्साह से कांप रही थी। जैसे देव से निकलने वाली हत्यारी हवा को महसूस करते हुए निगलने वाली आत्मा तलवार हल्के से कांपी और एक सफेद प्रकाश की धारा निकली, देव की भुजा के साथ फैलती हुई उसके पूरे शरीर में। उस सफेद प्रकाश के प्रभाव में देव के शरीर पर लाल हवा धीरे धीरे उसके भौहों के बीच इकट्ठी हो गई। लाल तलवार मुहर में संघनित हो गई और फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गई। साथ ही देव की आंखों में रक्तिम प्रकाश कम हो गया और अंततः पूरी तरह गायब हो गया। एक झटके से देव अपने मोह से बाहर आ गया, भयानक हत्यारी इच्छा से जागृत हो गया। तुरंत उसके हाथ में आत्मा निगलने वाली तलवार चमकने लगी। फिर जानकारी का एक बाढ़ उसके मन में घुस आई। आत्मा स्तरीय तलवार कौशल, तलवार ऊर्जा तूफान। कुंजी है अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करना,
तेज घुमाव से निरंतर विस्फोटों से असीमित तलवार ऊर्जा को छोड़ना। अपने मन में जानकारी को ब्राउज करते हुए देव स्तब्ध रह गया। यह तलवार तकनीक अविश्वसनीय रूप से प्रभुत्वपूर्ण थी। यह आध्यात्मिक ऊर्जा के निरंतर विस्फोटों से असीमित तलवार ऊर्जा बनाती थी, जो फिर तेजी से घूमती और कल्पना से परे शक्ति वाली भयानक तलवार तूफान में बदल जाती। हालांकि यह आत्मा स्तरीय तलवार कौशल है, यह उस समय का था, दिग्विजय के युग का। यदि अब होता तो इसकी शक्ति भूमि स्तरीय तलवार कौशल के समकक्ष होती। पूरे तारा साम्राज्य में एक भी भूमि स्तरीय तलवार तकनीक नहीं है। यदि देव इसे महारत हासिल कर ले तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और यह उसके भविष्य का एक शक्तिशाली हत्यारा चाल भी बन सकती है। अपने विचारों को वास्तविकता में लाते हुए देव ने पाया कि अक्षिता उसे खाली नजरों से घूर रही थी। तुम्हारी तलवार इतनी विचित्र है, यह वास्तव में अपग्रेड हो सकती है। अक्षिता खुद को कहने से रोक न सकी कि वह स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि कई राक्षस आत्माओं को अवशोषित करने के बाद तलवार कोमल स्तरीय तलवार से आत्मा स्तरीय तलवार में अपग्रेड हो चुकी थी। आत्मा ग्रेड तलवारों में पहले से ही कुछ चेतना विकसित हो चुकी होती है, जो उन्हें अपने स्वामियों से संवाद करने, एक दूसरे के साथ सहयोग करने और शक्तिशाली शक्तियों को छोड़ने में सक्षम बनाती है। ओह, देव ने एक औपचारिक उत्तर दिया और कुछ नहीं कहा। आत्मा निगलने वाली तलवार उसका रहस्य थी और वह किसी को बता नहीं सकता। यह तो बस एक आत्मा ग्रेड तलवार है, इसमें क्या महानता है? अक्षिता ने अपने होंठ सिकोड़े, देव के उदासीन उत्तर से थोड़ा असंतुष्ट महसूस करते हुए। देव जानता था कि अक्षिता ने उसे गलत समझ लिया था, लेकिन उसने और स्पष्ट करने की कोशिश न की ताकि चीजें और उलझ न जाएं। चलो यहां से निकलें। वे शक्तिशाली राक्षस कोर प्राप्त कर चुके हैं और वापस आ सकते हैं, देव ने धीरे से कहा और फिर अक्षिता के साथ चला गया। चंद्रमा की रोशनी के नीचे दो आकृतियां जंगल के पार दौड़ीं। एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ था जिसमें सुंदर चेहरा था, जबकि दूसरी सफेद वस्त्र में थी जिसमें बर्फ जैसी सफेद त्वचा और आकाशीय सौंदर्य था। दोनों देव और अक्षिता थे। दोनों रात्रि आकाश के नीचे तेजी से गुजरे। देव ने हल्के से अपनी उंगलियों से जमीन को छुआ, तीव्र छाया कदम का उपयोग किया और एक चमक में दर्जनों मीटर दूर प्रकट हो गया। दूसरी ओर अक्षिता ने एक छोटा कदम लिया और स्थान तरंगित प्रतीत हुआ। एक क्षण में उसने देव के कदमों को पकड़ लिया और फिर सीधे देव को पार कर उसके सामने प्रकट हो गई। अक्षिता ने मुड़कर देखा, देव को एक नजर डाली और उसके चेहरे पर घमंड भरा हुआ था। उन राक्षसी जानवरों के खिलाफ युद्ध में देव का प्रदर्शन बहुत चौंकाने वाला और प्रभुत्वपूर्ण था, पूरी दृश्य को नियंत्रित कर रहा था। अक्षिता भी एक गर्वीली और अभिमानी व्यक्ति थी और स्वाभाविक रूप से कुछ सम्मान वापस पाना चाहती थी। अक्षिता के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान देखकर देव ने हल्के से सिर हिलाया, फिर एक कदम लिया और बिजली की चमक की तरह बादलों का निशान छोड़ते हुए तुरंत अक्षिता को पार कर उसके सामने प्रकट हो गया। फिर अक्षिता की पिछली हरकतों की नकल करते हुए देव धीरे से मुड़ा, अक्षिता को उदासीनता से देखा और फिर आगे दौड़ गया। इसमें क्या महानता है, देखो मुझे। अक्षिता ने हल्के से हवा को अपनी उंगलियों से छुआ और एक अदृश्य लहर फैल गई, जैसे यह एक बहुत शक्तिशाली गति तकनीक हो। फिर वह धुंधली आकृति में बदल गई और देव का पीछा करने लगी। अक्षिता की हवा को उसके पीछे लगातार करीब आते महसूस करते हुए देव का मन हिल गया। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कीं, पृथ्वी की हवा की लय महसूस की। फिर उसके चेतना समुद्र में एक सफेद प्रकाश चिन्ह जल उठा। फुस! एक फुस्साहट की आवाज के साथ देव की गति फिर बढ़ गई, क्योंकि वह हवा की गति के साथ विलीन हो गया, अक्षिता के साथ दूरी बढ़ाते हुए। धत्तेरे की, मैं तुमसे कैसे हार सकती हूं? अक्षिता ने हल्के से दांत पीसे। फिर उसके भौहों के बीच एक प्रकाश चमका और एक विचित्र शक्ति उसके उंगलियों पर इकट्ठी हो गई। फिर उसने शून्य में एक प्रकाश की आकृति खींची, एक उड़ते हुए रॉक का निर्माण करते हुए। फिर वह ऊपर कूदी, प्रकाश आकृतियों पर कदम रखा। आकृतियां चमकीं,
उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई और वह प्रकाश की किरण में बदल गई, जल्दी से देव का पीछा करने लगी। हवा से प्रेरित देव अविश्वसनीय गति से चला, हवा के झोंके की तरह गुजरता हुआ। उसके दृष्टि के दोनों ओर के वृक्ष तेजी से गुजर रहे थे, जबकि अक्षिता बिना रुके उसका पीछा कर रही थी, देव को पकड़ने के लिए उत्सुक, लेकिन हमेशा थोड़ा कम रह जाती, जिससे वह बार बार दांत पीस रही थी। जैसे ही दोनों जंगल के माध्यम से दौड़ रहे थे, एक हल्की हवा बह गई। अचानक देव का मन हिल गया और उसकी आंखों में एक बोध की चमक आ गई, जैसे उसने किसी प्रकार की बाधा तोड़ दी हो। तीव्र छाया कदम उसके चरम पर। आधे महीने की कठिन अभ्यास के बाद देव को लगा कि उसका तीव्र छाया कदम एक बाधा पर पहुंच चुका था। सब कुछ स्वाभाविक रूप से गिर रहा था। इस क्षण देव का तीव्र छाया कदम अंततः छठे स्तर पर टूट गया। हा हा हा। तीव्र छाया कदम को उसके चरम पर महारत हासिल करने के बाद देव खुद को हृदय से हंसने से रोक न सका, असाधारण रूप से प्रसन्न महसूस करते हुए। यह पहली साधना तकनीक थी जिसे उसने पूर्ण रूप से महारत हासिल की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उत्साह और आनंद से भरा हुआ था। पीछे से देव की हंसी सुनकर अक्षिता ने सोचा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने दांत पीसे, भौहें सिकोड़ीं और अपनी उंगलियों से हवा में एक पंखों की आकृति खींची। आकृति उसके पीठ पर लगी, फिर उसकी गति बढ़ गई। फुस! एक फुस्साहट की आवाज उसके कानों में गूंजी। देव अभी भी अपनी सफलता के आनंद में डूबा हुआ था जब उसने देखा कि अक्षिता उसे पार कर गई और आगे निकल गई। फुस्स! तुम मुझसे लाखों मील पीछे हो। अक्षिता मुड़ी, अपनी मुट्ठी उठाई, देव को उकसाने वाली नजर दी और फिर चमक कर चली गई। यह लड़की, देव ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वह बोलना समाप्त करने से पहले देव ने एक कदम लिया और तीव्र छाया कदम को उसके सीमा तक धकेला। उसकी आकृति अचानक निकली और जहां भी वह गुजरा, हवा गरजी। जल्द ही देव ने अक्षिता को पकड़ लिया, लेकिन उसे पार न कर सका। दोनों दर्जनों मीटर अलग रहे, जो उसकी सीमा प्रतीत हो रही थी। तीव्र छाया कदम को उसके सीमा तक धकेला गया है, हवा की शक्ति को शामिल करते हुए। यह सबसे तेज गति है जो यह प्राप्त कर सकता है। देव ने खुद से बुदबुदाया कि हवा के साथ विलीन होने के बाद उसकी सबसे तेज गति प्रति सांस 80 मीटर थी, लेकिन फिर भी वह अक्षिता को पार न कर सका। इस बीच अक्षिता तेजी से दौड़ रही थी, बार बार पीछे मुड़कर देव को घमंड भरी नजर से देख रही, स्पष्ट रूप से उसे उकसा रही और देव को गुप्त रूप से क्रोधित कर रही। नहीं, मैं इस लड़की से बिल्कुल हार नहीं सकता। अचानक देव की आंखें चमकीं, जैसे उसने कुछ सोच लिया हो, और उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान आ गई। इस क्षण अक्षिता आगे पूरी गति से दौड़ रही थी, जब अचानक उसके पीछे से एक भयावह ध्वनि आई। आह! चीखें अचानक रुक गईं। अक्षिता ने जल्दी से मुड़कर देखा, केवल यह पाया कि देव पहले से ही गायब हो चुका था। अक्षिता का भाव थोड़ा बदल गया। उसने तुरंत रुककर, मुड़कर और नीचे के जंगल में पागलपन से खोजा। अरे देव, क्या हुआ? तुम कहां हो? देव, मुझे डराओ मत। मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं कि तुम मेरे साथ सहयोग करो और पीला सम्राट गुफा में प्रवेश करो। कृपया कोई परेशानी में न पड़ो। अरे, यदि तुम मरे नहीं हो तो आवाज दो। क्या हो सकता है कि तुम्हें किसी राक्षस ने हमला कर दिया हो? उसने कई बार पुकारा, लेकिन देव से कोई प्रतिक्रिया न सुनी। अक्षिता का हृदय डूब गया और उसके चेहरे पर उदासी का एक निशान आ गया। ठीक उसी समय एक आकृति अचानक नीचे के जंगल से ऊपर की ओर दौड़ी। तुरंत अक्षिता ने एक फुस्साहट की आवाज सुनी और फिर एक हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। अरे लड़की, आओ और मेरा पीछा करो। हाँ हाँ। एक आकृति अचानक अक्षिता के सामने प्रकट हो गई। यह देव था। वह मुड़ा और अक्षिता को अंगूठे से नीचे की ओर इशारा करते हुए और घमंड भरी मुस्कान के साथ देखा। अक्षिता पहले स्तब्ध रह गई, फिर समझ गई कि क्या हो रहा है। उसने भौहें चढ़ाईं और हल्के से दांत पीसे। धत तेरे की, तुम्हें मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जैसे ही वह बोलना समाप्त कर रही थी, अक्षिता अचानक चमक उठी और देव की ओर दौड़ी। देव तुरंत मुड़ा और भागा। दो आकृतियां एक दूसरे के पीछे दो तीव्र छायाओं में बदल गईं,
जंगल के ऊपर आकाश में तेजी से दौड़ती हुईं। आधा घंटा बाद दोनों एक गुफा के सामने रुके और वहां अस्थायी रूप से रहने का फैसला किया। दोनों रास्ते में दौड़ते और मजाक करते हुए लगभग आधी पर्वत श्रृंखला पार कर चुके थे। वे थक चुके थे। गुफा में प्रवेश करने और कोई खतरा न पाने पर वे जल्दी से सो गए। दूसरे, जब देव जागा तो उसे मांस की सुगंध आई। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उसने अक्षता को मांस भूनते देखा। वह अभी भी सफेद वस्त्र में थी, लेकिन उसके कपड़ों पर कोई रक्त न था, इसलिए वह निश्चित रूप से कपड़े बदल चुकी थी। उसके बाल चोटी में बंधे थे और वह जंगली सूअर को पलटते हुए तन्मय थी। उसका चेहरा आग से लाल हो गया था और वह पसीने से तर थी। एक बाल की लट उसके चेहरे के किनारे चिपकी हुई थी, जो उसे एक अनोखा आकर्षण दे रही थी। खांस खांस। देव ने खांसा, उठा और अक्षता को देखा। बारबेक्यू कहाँ है? हूं, मैं हमेशा तुम्हें मांस भूनने नहीं दे सकती। मुझे आत्मनिर्भर होना चाहिए। बाद में मैं तुम्हें मेरी रसोई का स्वाद चखूंगी। ये निश्चित रूप से तुम्हारी से कमतर नहीं है, अक्षता ने गर्व से कहा, सावधानी से भुने हुए सूअर को आग पर पलटते हुए। हालांकि जल्द ही देव को एक जली हुई गंध आई जो हवा भर गई और उसे मतली महसूस हुई। मैं कर लूं? देव ने धीरे धीरे काले होते जा रहे जंगली सूअर को देखा और कुछ चिंता से कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं कर सकती हूं। अक्षता ने एक पल के लिए संकोच किया। वह भी जली हुई गंध सूंघ सकती थी, लेकिन जब उसने सोचा कि उसने अभी क्या कहा था तो इसे देव को सौंपना बहुत शर्मनाक होता। कुछ देर बाद भुना हुआ जंगली सूअर तैयार हो गया। अक्षता ने भुने हुए जंगली सूअर को एक बड़े पत्ते पर रखा, देव के सामने धकेला और विचित्र मुस्कान के साथ कहा, तुम पहले चखो। अपने सामने चारकोल खदान से गुजरे हुए जैसे दिखने वाले जले हुए भुने सूअर को देखते हुए देव को पेट में ऐंठन महसूस हुई। हालांकि अक्षता अपेक्षा से उसे देख रही थी, इसलिए उसे कुछ सम्मान देना पड़ा और एक टुकड़ा मांस फाड़ा, मुंह में डाला। कैसा लगा? देव को भुने मांस को धीरे धीरे चबाते देखकर अक्षता ने जल्दी से पूछा। उसकी सुंदर आंखें चमक रही थीं। यह ठीक है, देव ने गंभीरता से सिर हिलाया, सीधे चेहरे से असत्य बोलते हुए। वास्तव में उसे लगा जैसे वह पुराने पेड़ की छाल चबा रहा हो, जो स्वादहीन और चबाने में कठिन था। उसने अनुमान लगाया कि यदि वह इस कौर को निगल ले तो वह 1-2 साल की आयु खो सकता है। सच? देव के गंभीर भाव को देखकर अक्षता को कुछ गड़बड़ लगा। हालांकि भुना हुआ जंगली सूअर आकर्षक न दिख रहा था, लेकिन स्वाद शायद बहुत बुरा न हो। सोचते हुए अक्षता ने एक टुकड़ा मांस फाड़ा, मुंह में डाला और चबाने से पहले ही उसके पेट में ऐंठन हुई और उल्टी जैसा लगा। स्वाद भयानक है। अक्षता ने शर्त लगाई कि उसने जीवन में कभी इतना भयानक कुछ खाया न हो। हालांकि चूंकि वह देव का सामना कर रही थी, इसलिए उसे थूकने की शर्मिंदगी हुई। आखिरकार यह मांस उसने खुद भुना था। उसने एक असहज मुस्कान दी और कहा, हां, यह बुरा नहीं है, बुरा नहीं। फिर अक्षता और देव बिना एक शब्द कहे एक साथ मुड़े और गुप्त रूप से भुना हुआ मांस थूक दिया। दोनों ने जमीन पर भुने सूअर को देखा। कोई भी दूसरे कौर न लिया। ओह हां, जंगली फल भी हैं, मैंने कुछ जंगली फल तोड़े हैं। अक्षता ने जल्दी से एक गुच्छा जंगली फल निकाले। ये जंगली फल रंग बिरंगे और विविध थे और काफी स्वादिष्ट लग रहे थे। अक्षता ने एक जंगली फल उठाया, काटा और खट्टापन से लगभग उसके दांत टूट गए। उसने तुरंत थूक दिया, कहते हुए, यह फल बहुत खट्टा है। सिर हिलाते और मुस्कुराते हुए देव ने जमीन पर जंगली फलों को देखा, सावधानी से चुना। चमकीले रंग के फल जरूरी नहीं कि खाने योग्य हों। वास्तव में वे अक्सर मच्छरों को आकर्षित करते हैं और आसानी से दस्त का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा फल का आकार मध्यम होना चाहिए। बहुत बड़ा होने पर यह कच्चा और बहुत खट्टा होगा, जबकि बहुत बड़े वाले अंदर से सड़े हो सकते हैं भी। ये 2 रंगों के फल शायद विषैले हैं और नहीं खाने चाहिए। देव ने फिर अखाद्य फलों को फेंक दिया, केवल कुछ छोड़ दिए। ओह, अक्षता ने सिर नीचा किया। गलत काम करने वाले बच्चे जैसी दिख रही उसके चेहरे पर निराशा भरी हुई। हालांकि वह साधना में असाधारण प्रतिभाशाली थी, परिवार में किसी से बेजोड़ वह दूसरों द्वारा संभाली जाने की आदी थी
और दैनिक जीवन का कोई अनुभव न था। उसे लगा था कि खाना बनाना साधना जितना सरल है और वह जल्दी सीख लेगी, लेकिन परिणाम ने उसे बहुत निराश किया। निराश न हो, खाना बनाना कठिन नहीं है। जितना मन लगाओ उतनी जल्दी सीख लोगे। मैं शुरुआत में ठीक तुम्हारी तरह था, मुझे कुछ भी न पता था, लेकिन ज्यादा करने से मैंने सीख लिया। यह लो, खाओ। देव मुस्कुराया और अक्षता को एक जंगली फल थमा दिया। धन्यवाद। अक्षता ने जंगली फल स्वीकार किया और देव की साफ और मैत्रीपूर्ण मुस्कान देखकर वह भी हल्के से मुस्कुरा उठी। वास्तव में जब तुम मुस्कुराती हो तो काफी अच्छी लगती हो। हमेशा इतनी ठंडी रहने की जरूरत नहीं। देव ने जंगली फल का कौर लिया और आकस्मिक रूप से कहा, हां। अक्षता ने अपने चेहरे को छुआ, जैसे विचारों में खोई हुई। नाश्ता समाप्त करने के बाद दोनों गुफा से निकले और पर्वत श्रृंखला के केंद्र की ओर बढ़े। अब देव ने तीव्र छाया कदम को छठे स्तर पर महारत हासिल कर ली है, जिससे उसकी गति बहुत सुधार गई है। अक्षता की मदद से वह आश्वस्त है कि वह पीला सम्राट गुफा में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा पंख वाले बर्फ मूर्ति की चोटें भी ठीक हो रही हैं, इसलिए उन्हें जल्दी कार्य करना चाहिए। अन्यथा जब इसकी चोटें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तो कोई अवसर न रहेगा। जैसे ही देव और अक्षता पर्वत श्रृंखला के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, क्षितिज पर एक धुंधली आकृति अचानक चमकी। तुरंत दो आकृतियां धीरे से पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश में उभरीं। दो बुजुर्ग, एक काले वस्त्र में शांत भाव वाला और दूसरा सफेद वस्त्र में तीखी आंखों वाला। दोनों के पास शक्तिशाली हवाएं थीं और वे हवा में तैर रहे थे। दोनों स्पष्ट रूप से गहन आत्मा क्षेत्र से ऊपर की साधना स्तर रखते थे। राजकुमारी वास्तव में कुछ है। उसने गुप्त रूप से पीला सम्राट गुफा का नक्शा चुराया और राजा से झूठ बोला कि वह बंद कमरे में साधना कर रही है। परिणाम स्वरूप वह अकेली यहां आ गई। यदि राजा को कुछ गड़बड़ न लगता और यह न पता चलता कि वह महल छोड़ चुकी है, तो वह अभी भी अंधेरे में होता। काले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने सांस ली, काफी असहाय लगते हुए। पीला सम्राट गुफा ऐसी जगह नहीं है जहां कोई बस घुस जाए। किसी को नहीं पता अंदर क्या खतरे हैं। राजकुमारी बहुत लापरवाह थी। कम से कम उसे पहले हमसे चर्चा करनी चाहिए थी। सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी। चलो जल्दी राजकुमारी को ढूंढें। बेहतर होगा कि हम उसे पीला सम्राट गुफा में प्रवेश करने से पहले ढूंढ लें, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। चलो। बोलने से पहले ही दोनों प्रकाश की किरणों में बदल गए और उसी स्थान से गायब हो गए। इस क्षण देव और अक्षता जंगल के माध्यम से दौड़ रहे थे। उनकी आकृतियां चमक रही थीं क्योंकि वे केंद्रीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। दोनों जंगलों के माध्यम से दौड़ रहे थे जब अचानक कई शक्तिशाली गर्जनाएं गूंजीं। गर्ज, कई शक्तिशाली राक्षसी जानवर झाड़ियों से आगे कूद पड़े। ये राक्षसी जानवर आग के लाल चमक वाले कवच से ढके हुए थे। उनका बाल जलती हुई ज्वालाओं जैसा था और उनकी दो ठंडी आंखें सर्द प्रकाश फैला रही थीं। किरण शेर! देव और अक्षता ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। किरण शेर को कहा जाता है कि यह किरण रक्त रेखा वाला एक सिंह है। यह राक्षस ऊर्जा रैंकिंग पर स्थान रखता है और अत्यंत शक्तिशाली है। पर्वतों को चीरने और पृथ्वी को खोलने की क्षमता रखता है। हालांकि हमारे सामने के किरण शेर शुद्ध रक्त के प्रतीत नहीं होते। उनके कवच विरल और डीले हैं और वे किशोर सिंह प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी लगभग 2 मीटर ऊंचे हैं। फिर भी देव ने उन्हें थोड़ा भी कम आंकने की हिम्मत न की। वे अब केंद्र के बहुत करीब थे और यहां जीवित रहने वाले राक्षसी जानवर सामान्य रूप से कम आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के होते थे। गर्ज, कई किरण शेरों ने हल्के से गर्जना की। देव और अक्षता को ठंडे भाव से घूरते हुए उनकी आंखों में रक्त पिपासु चमक चमक रही थी। चलो। देव और अक्षता ने एक कदम लिया और साइड की ओर दौड़े, इन किरण शेरों से लड़ने का इरादा न रखते हुए। हालांकि कई किरण शेरों ने उनका रास्ता रोका और तुरंत हमला कर दिया। फुस! एक किरण शेर हवा में कूदा, उसके तेज नाखून शून्य को चीरते हुए, और तुरंत एक ऊर्जा किरण हवा को भेद गई। दम! देव ने तलवार का प्रहार किया और तलवार ऊर्जा ने नाखून के किनारे से टकराई,
सीधे विस्फोट होते हुए सभी दिशाओं में ऊर्जा फैला दी। ठीक उसी समय किरण शेर देव के सामने पहुंच गया। उसके तेज दांत उसे काटने को बढ़े। तीव्र छाया कदम। एक चमक के साथ देव अपने मूल स्थान से गायब हो गया और किरण शेर अपना निशाना छूका। उस क्षण देव अचानक उसके सिर के ऊपर प्रकट हो गया। श्रीक! एक तेज तलवार हवा निकली। हवा को चीरते हुए ध्वनि विस्फोट पैदा की। गर्ज! किरण शेर ने गर्जना की और मुड़कर अपने नाखून से प्रहार किया। धम! तलवार ऊर्जा टूट गई, लेकिन किरण शेर बार बार पीछे हटा। उसके नाखून पर तलवार का निशान आ गया, जिससे रक्त बहने लगा। यह किरण शेर, हालांकि अभी वयस्क नहीं हुआ, फिर भी राक्षस ऊर्जा रैंकिंग पर एक राक्षस जानवर है और उसकी शक्ति आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण की है। यह सीधे मेरी तलवार ऊर्जा को सहन कर सकता है। देव ने एक पल के लिए सोचा, हम यहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते, हमें इसे जल्दी समाप्त करना चाहिए। आंख की झपकते ही देव की आकृति चमकी, भूत में बदल गई और तुरंत किरण शेर की ओर दौड़ी। किरण शेर देव से घायल, गर्जा और आगे बढ़ा भी। हवा की शक्ति, हल्के विचार से देव की गति अचानक बढ़ गई और वह स्थान से गायब हो गया। किरण शेर थोड़ा रुका, देव के स्थान को ठीक से निशाना न लगा सका। ठीक उसी समय उसके पुतली अचानक सिकुड़ गईं और वह गर्जा, क्योंकि उसने पीछे नाखून से प्रहार किया। चटक! 2 अदृश्य ऊर्जा तलवारें टूट गईं, लेकिन बाकी 3 ने उसके आंखों को भेद दिया। गर्ज! किरण शेर दर्द से गर्जा, उसकी सबसे कमजोर आंख भेदी गई। खून से लथपथ जमीन पर कराहता और लौटता हुआ। ठीक उसी समय एक हिंसक तलवार हवा उतरी, उसके सिर को काटते हुए उसकी चीखों को शांत कर दिया। अगले क्षण देव किरण शेर के शव के पास प्रकट हो गया। उसकी राक्षस आत्मा की एक लकीर आत्मा निगलने वाली तलवार द्वारा अवशोषित हो रही थी। उन राक्षसी जानवरों से निपटते हुए जिनकी साधना स्तर उससे ऊपर है, देव की ऊर्जा तलवार को उनकी रक्षा भेदने में कठिनाई होती है। वह केवल उनके सबसे कमजोर बिंदु, आंखों को निशाना बना सकता है, जो राक्षस जानवर के शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग भी है। उसने वायु और वज्र गुफा में ठंडर छिपकली से निपटते समय भी यही किया था। जैसे ही देव ने किरण शेर को मारा, अक्षिता ने पहले से ही बाकी 2 को राख में बदल दिया था। देव चला गया और आत्मा निगलने वाली तलवार का उपयोग करके 2 राक्षस आत्माओं को निगल लिया। चलो! जैसे ही देव और अक्षिता जाने वाले थे, एक क्रोधपूर्ण गर्जना गूंजी और पृथ्वी हिल गई। अगले क्षण एक विशाल आकृति अचानक उतरी और जोरदार धम से जमीन पर उतरी। इस आकृति को देखते ही देव और अक्षिता के दोनों के भाव बदल गए। यह भी एक किरण शेर है, लेकिन यह पहले से ही वयस्क है। कम से कम 3 मीटर ऊंचा, उसके शरीर के कई भागों पर कवच ढके हुए और उसके पुतलियां ज्वालाओं से जल रही हैं, इसे अत्यंत तीखा बनाते हुए। जमीन पर शवों को देखते ही किरण शेर क्रोध से गर्जा। उसकी भयानक ध्वनि तरंगें पास के पक्षियों और जानवरों को घबराहट में भगाती हुई। यहां तक कि एक अपरिपक्व किरण शेर के पास पहले से ही आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 8वें स्तर की युद्ध शक्ति है, और इस किरण शेर की युद्ध शक्ति और भी भयानक होने की संभावना है। तुम बाएं हमला करो, मैं दाएं, और हम अवसर ढूंढेंगे आंखों पर हमला करने का, देव ने गहरी आवाज में कहा। अक्षिता ने सिर हिलाया और फिर दोनों किरण शेर के बाएं और दाएं साइड पर चमक कर गए और एक साथ हमला किया। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट काट! देव ने गर्जा और एक हिंसक तलवार हवा ने शून्य को चीरा और बाहर काटा। दूसरी ओर अक्षिता ने हाथ मुद्राएं बनाई और उग्र ज्वालाएं उभरी, किरण शेर को घेरते हुए। गर्ज! किरण शेर ने गर्जना की और नाखून से नीचे काटा। एक जोरदार विस्फोट गूंजा और एक तेज नाखून किरण 5 मीटर लंबी हवा से निकली। धम! दोनों हमले नाखून पर एक साथ टकराए, उनकी हवाएं टकराईं और बधिर करने वाली गर्जना के साथ विस्फोट हुईं, एक शक्तिशाली ऊर्जा उछाल छोड़ते हुए। देव कई कदम पीछे हटा, जमीन पर दर्जनों मीटर फिसलता हुआ संतुलन प्राप्त करने से पहले उसके अंदर रक्त उफान मार रहा था। इसके चारों ओर कोई रास्ता न था। उनकी साधना स्तर बहुत अलग थे। देव केवल आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, जबकि यह किरण शेर संभवतः आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का शक्तिशाली राक्षस था, और किरण रक्त के आशीर्वाद से
उसकी शक्ति भयानक थी। अभी किरण शेर ने उसके और अक्षता के संयुक्त हमले को आसानी से अपने नाखून के एक आकस्मिक झटके से तोड़ दिया। दूसरी ओर अक्षता का भाव भी थोड़ा कठोर हो गया, स्पष्ट रूप से दबाव महसूस करते हुए। किरण शेर ने ठंडे भाव से दोनों को देखा, उसकी आंखें क्रोध से जल रहीं। अचानक वह गर्जा और अक्षता की ओर दौड़ा। जैसे ही किरण शेर उसके पास दौड़ा, अक्षता का भाव थोड़ा कठोर हो गया। उसने हवा में उंगलियां खींचीं और तुरंत एक प्रकाश आकृति पूरी की, प्रकाश आकृतियों वाले एक जोड़े पंख बनाते हुए। अक्षता ने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रकाश आकृतियों वाले पंख उसके पीठ पर लग गए। एक अचानक फड़फड़ाहट से वह हवा में उड़ गई। किरण शेर अपना निशाना छूका। अक्षता को हवा में तैरते देख वह क्रोध से गर्जा और शून्य को पकड़ा। एक भयानक नाखून जैसी किरण आकाश से निकली, अक्षता की ओर दौड़ती हुई। अक्षता ने पंख फड़फड़ाए और गायब हो गई, नाखून प्रहार से बचते हुए। अगले क्षण अक्षता देव के ऊपर प्रकट हो गई, जल्दी से उतरी और हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आओ। जैसे ही देव ने हाथ बढ़ाया, अचानक उसके पीछे से एक हवा का झोंका आया, उसके रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेजते हुए। सावधान! दोनों लगभग एक साथ अलग हो गए। देव साइड में टला, जबकि अक्षता ऊपर उड़ी। एक भयानक ऊर्जा नाखून उनके बीच काटता हुआ। धम! नाखून प्रहार दर्जनों फुट दूर एक पर्वत पर गिरा और एक क्षण में पर्वत ढह गया और मलबे में बदल गया। नहीं, हमें इसे हटाना ही होगा। भले ही तुम मुझे उड़ान में ले जाओ, यह निश्चित रूप से हमारा पीछा करेगा। देव का भाव थोड़ा कठोर हो गया। हालांकि यह आसान नहीं है। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर की साधना वाला एक शक्तिशाली राक्षस और राक्षस ऊर्जा रैंकिंग पर एक राक्षस जानवर, दोनों के लिए इसे हराना कठिन होगा। यदि अक्षता पर्वत और जल दमन चित्र का उपयोग करे तो शायद किरण शेर को मारने का अवसर हो, लेकिन वह राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति से निपटने के लिए था, इसलिए यहां स्पष्ट रूप से उपयोग न किया जा सकता। देव के पास भी तलवार पूर्वज द्वारा दी गई तलवार ऊर्जा का उपयोग करके इस किरण शेर को मारने का तरीका था। गहन आत्मा क्षेत्र से नीचे की साधना स्तर वाला कोई भी निश्चित रूप से इस तलवार ऊर्जा को सहन न कर सकेगा। हालांकि उसके शरीर में अब केवल 2 तलवार ऊर्जाएं बची थीं, जिन्हें वह मूल रूप से कहीं और उपयोग करने का इरादा रखता था। वह यहां उपयोग न करना चाहता था जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो। अब वह केवल जुआ खेल सकता है और देख सकता है कि क्या किरण शेर को मार सकता है। यदि नहीं चले तो उसे तलवार हवा छोड़नी पड़ेगी। गर्ज! किरण शेर क्रोध से गर्जा, पैर पटका और तुरंत लिन दान की ओर दौड़ा। मेरा कवर करो! देव ने जोर से चिल्लाया और फिर उसकी आकृति निकली। अक्षता की उंगलियां हवा में तेजी से चलीं, एक आध्यात्मिक आकृति बनाते हुए जिसमें एक लाल तलवार प्रमुख रूप से प्रदर्शित थी। काट! अक्षता ने अपनी जेड उंगली आगे बढ़ाई और तुरंत एक प्रज्वलित तलवार हवा निकली और किरण शेर की ओर काटी। किरण शेर ने थोड़ा शरीर घुमाया और तलवार ऊर्जा से बच गया। धम धम धम! अगले क्षण दर्जनों और तलवार ऊर्जाएं निकलीं, किरण शेर की ओर उग्र रूप से काटती हुईं। गर्ज! किरण शेर ने गर्जना की और एक नाखून से आगे काटा। धम! कई प्रज्वलित तलवार ऊर्जाएं टूट गईं और गायब हो गईं, जबकि बाकी तलवार ऊर्जाएं किरण शेर पर गिरीं। क्लैंग क्लैंग! किरण शेर कवच से ढका हुआ था, जो उसे मजबूत रक्षा देता था, इसलिए तलवार ऊर्जा उसे थोड़ा ही खतरा पैदा कर रही थी। ठीक उसी समय एक आकृति अचानक किरण शेर के सामने प्रकट हो गई। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट काट! देव ने गर्जा और हवा की शक्ति से उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सीमा तक धकेला, तलवार के ब्लेड पर इकट्ठी की और फिर उग्र प्रहार से नीचे काटा। धम! एक हिंसक तलवार हवा, कई मीटर लंबी, किरण शेर के सिर पर उग्र रूप से काटी। जब जैसे स्टील प्लेट पर प्रहार करते हुए देव की तलवार अचानक रुक गई, नीचे काटने में असमर्थ। धम! पैर पटकते हुए किरण शेर ने एक शक्तिशाली हवा छोड़ी जो तलवार ऊर्जा को तोड़ दी। फुफ! देव ने एक मुट्ठी रक्त थूका और तोप की गोली की तरह पीछे उड़ गया। ठीक उसी समय देव ने दांत पीसे, अपने शरीर में उफान मारते रक्त और ऊर्जा को दबाया और अपनी उंगली को आगे तेजी से इंगित किया। फुस!
फुस! 5 ऊर्जा तलवारें अचानक निकलीं। ऊर्जा तलवार स्वाभाविक रूप से आकारहीन और अविश्वसनीय रूप से तेज है। हवा की शक्ति के साथ संयुक्त होने पर इसकी गति और भी आश्चर्यजनक हो जाती है। इसके अलावा किरण शेर ने अभी देव को उड़ा दिया था, जिससे वह अपनी सतर्कता ढीली कर बैठा और कमजोरी प्रकट कर दी। केवल एक क्षण में 5 ऊर्जा तलवारें किरण शेर के सामने पहुंच गईं। खतरे को महसूस करते हुए किरण शेर गरजा, एक भयानक ध्वनि विस्फोट छोड़ते हुए। चटक! ध्वनि तरंग निकलते ही कई ऊर्जा तलवारें तुरंत टूट गईं। हालांकि आगे की ऊर्जा तलवार का आधा भाग अभी भी किरण शेर की आंख को भेद गया। अवू! किरण शेर क्रोध से गरजा, आधा नेत्र गोलक पहले से ही रक्तिम और कटे हुए, मूल रूप से बेकार, केवल एक आंख छोड़कर। दूसरी ओर देव दर्जनों फुट पीछे हटा, कई बड़े वृक्षों से गुजरा और जमीन पर 10 मीटर से अधिक लोटा, इससे पहले कि अंततः रुक गया। खांस खांस! देव खड़ा हुआ, कुछ मुट्ठी रक्त थुका, मुंह के कोने से रक्त पोंछा और देखा कि सामने का किरण शेर क्रोधित हो गया था और अक्षिता पर पागलपन से हमला कर रहा था। आसपास के वृक्षों पर यादृच्छिक रूप से नाखून प्रहार कर रहा था। किरण शेर के उन्मादी हमलों के नीचे अक्षिता हवा में बार बार टली, कई बार टकराने से बाल बाल बची और स्थिति अच्छी न थी। यदि आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का राक्षस जानवर प्रहार करे तो अक्षिता तुरंत राख में बदल जाएगी। अक्षिता को खतरे में देखकर देव दौड़ा और उंगली इंगित की और तुरंत 5 और ऊर्जा तलवारें निकलीं। इस बार किरण शेर ने सबक सीखा और गरजा, उसकी ध्वनि तरंगें सभी ऊर्जा तलवारों को तोड़ दीं। मैं पिछली बार किरण शेर को मार सका क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह अचानक पकड़ लिया था। अब किरण शेर जानता है कि देव ऊर्जा तलवार छोड़ेगा, वह सतर्क है और ऊर्जा तलवार का उपयोग कठिन हो जाएगा। हालांकि भले ही ऊर्जा तलवार क्षति न पहुंचा सके, कम से कम यह किरण शेर को बाधित कर सकता है और अक्षिता पर दबाव कम कर सकता है। देव ने उंगली इंगित की और कई और तलवार जैसी ऊर्जा किरणें छोड़ी। गर्ज! किरण शेर ने गर्जना की और देव पर कूद पड़ा, उसे मारने वाली ऊर्जा तलवार को तोड़ते हुए। किरण शेर की शक्ति का अनुभव करने के बाद देव थोड़ा भी लापरवाह न होने की हिम्मत की। किरण शेर को दौड़ते देख वह जल्दी से एक बड़े वृक्ष पर कूदा। किरण शेर ने सीधे दूर से प्रहार किया, भयानक नाखून जैसी ऊर्जा छोड़ते हुए। देव ने पैर पटका और दूसरे वृक्ष पर चमक गया। एक जोरदार विस्फोट का अनुसरण हुआ और मूल वृक्ष तुरंत काले चेरी फूलों में बदल गया। किरण शेर के नाखूनों का सामना करते हुए देव थोड़ा भी लापरवाह न होने की हिम्मत की। यदि वह टकरा गया तो वह निश्चित रूप से इस दुनिया से गायब हो जाएगा। गर्ज! किरण शेर ने गर्जना की। उसकी बची हुई एकमात्र आंख में रक्तिम नसें प्रकट हुईं और भयानक ठंडा प्रकाश चमका। यह लगातार नाखून प्रहार छोड़ता रहा, देव और अक्षिता पर अथक बमबारी करता हुआ। हवाई लाभ का उपयोग करते हुए दोनों लगातार नाखून प्रहारों से बचते रहे, जिससे गतिरोध हो गया। नहीं, हम यहां ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। तुम इसे विचलित करो और फिर मैं आध्यात्मिक चिन्हों से इसे फंसाऊंगी, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। इस अवसर का उपयोग उसके सिर पर हमला करने का करो। अक्षिता ने गहरी आवाज में कहा। समझ गया, देव ने सिर हिलाया। सावधान! अक्षिता ने देव को देखा, उसकी आंखों में चिंता का एक संकेत, लेकिन यह एक क्षण में गायब हो गया। चिंता मत करो, मैं समझता हूं। बोलते ही देव धुंधली आकृति में बदल गया और तुरंत एक बड़े वृक्ष पर उड़ गया। लगभग एक साथ एक नाखून जैसी किरण उसके पास दौड़ी। देव कूदा और दूसरे बड़े वृक्ष पर उतरा। फिर उसकी आकृति लगातार चमकी, किरण शेर के चारों ओर वृक्षों की स्थिति लगातार बदलते हुए। किरण शेर स्थिर खड़ा रहा, नाखून प्रहारों की एक श्रृंखला छोड़ते हुए जो हवा को चीरती रहीं, बूमिंग ध्वनियों की एक श्रृंखला पैदा करतीं। छाया कदमों का लगातार उपयोग देव पर भी बड़ा नुकसान था और उसकी गति स्पष्ट रूप से कम हो गई। वह नाखून प्रहारों से कई बार लगभग टकरा गया, जो उसे चौंका गया और ठंडे पसीने में भिगो दिया। ठीक है, मेरी आज्ञा सुनो। दूर नहीं, अक्षिता ने आखिरी हाथ मुद्रा पूरी की और पुकारा। ठीक उसी समय किरण शेर ने अचानक पाया
कि उसके पैरों के नीचे एक विचित्र आध्यात्मिक आकृति प्रकट हो गई। एक शक्तिशाली चूषण शक्ति छोड़ते हुए जो उसे मजबूती से जमीन पर जकड़ रही थी, उसे बिल्कुल हिलने न दे रही। गर्ज! किरण शेर ने गर्जना की। उसकी हवा उफान मार रही और शरीर कांप रहा। भयानक हवा के प्रभाव में जमीन पर आध्यात्मिक आकृतियां टिमटिमाईं, जैसे टूटने वाली हों। अग्नि ड्रैगन, सच्चा प्रहार। अक्षिता ने तेजी से हाथ मुद्राएं बनाईं, फिर शक्तिशाली गति से आगे धकेलीं। तुरंत एक शक्तिशाली तपने वाली हवा उसके हथेलियों से उभरी, फिर दो अग्नि ड्रैगनों में संघनित हो गई। ड्रैगन गर्जनों की आवाज के साथ दो अग्नि ड्रैगन एक दूसरे से उलझे और घूमते हुए किरण शेर पर कूद पड़े। गर्ज! किरण शेर ने गर्जना की, एक भयानक ध्वनि तरंग छोड़ते हुए जो अग्नि ड्रैगन पर गिरी। धम! दोनों हवाएं मिलीं, बधिर करने वाली गर्जना पैदा की और भयानक ऊर्जा सभी दिशाओं में निकली, ज्वालाओं से मिश्रित। देव! अब समय है। आवाज गिरते ही देव की आकृति स्थान से गायब हो गई और तुरंत किरण शेर के सिर पर प्रकट हो गई। आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट काट! देव ने गर्जा, दांत पीसे और पूरी शक्ति का उपयोग किया। उसकी भुजाओं में नसें फूली हुईं, जैसे वह तलवार से नीचे काट रहा हो। अपने सिर के ऊपर हवा को महसूस करते हुए किरण शेर क्रोध से गर्जा, लेकिन उसका शरीर हिल न सका। उसका शरीर कांपा और उसके पैरों के नीचे आध्यात्मिक आकृतियां टूट गईं। हालांकि उस क्षण देव की तलवार पहले से ही नीचे काट चुकी थी। धम! हिंसक तलवार ऊर्जा किरण शेर के सिर पर काटी। इस बार देव ने जानबूझकर कवच रहित स्थान पर प्रहार किया। उग्र तलवार ऊर्जा और शक्ति जंगली रूप से टकराईं और देव की भौहों के बीच रक्तलाल तलवार निशान चमका। रक्तलाल हवा द्वारा बढ़ाई गई उसकी तलवार अंततः किरण शेर के शरीर में भेद गई। गर्ज! किरण शेर दर्द से गर्जा, अपनी तेज नाखूनें उठाकर अपनी पीठ पर लीनदान को पकड़ने को। उस क्षण देव पहले से ही पीछे हट चुका था। तलवार खींचते ही रक्त छूट गया, उसके चेहरे पर छिटक गया। आंख की झपकते देव ने उंगलियां इंगित कीं और फुस्स की एक श्रृंखला के साथ 5 ऊर्जा तलवारें निकलीं और घाव को भेद दिया। फिर देव ने हाथ घुमाया और ऊर्जा तलवारें अनियमित रूप से मरोड़ने लगीं, घाव को तेजी से चौड़ा करते हुए। गर्ज! किरण शेर की आंखें बाहर निकल आईं, रक्तिम और फूली हुईं, पागलपन से गर्जती हुईं, लेकिन व्यर्थ। ऊर्जा तलवार पहले से ही उसके मांस को भेद चुकी थी। अंततः देव को पीछे हटते और तलवार उसके नियंत्रण से भागने वाली देखकर उसने अचानक मुट्ठी भींच ली और कई जोरदार धम 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 ध्वनियां सुनी गईं, क्योंकि घाव से असंख्य मांस और रक्त के टुकड़े फूट पड़े। एक क्षण में मूल रूप से केवल आधा मीटर लंबा तलवार घाव कई गुना फैल गया। अच्छा किया! अक्षिता ने उसके पास वृक्ष की चोटी पर खड़े देव को देखा, फिर जमीन पर पागलपन से गरजते किरण शेर को देखा। ऊपर से यह लगा जैसे उसके सिर में एक रक्तिम छेद फूट गया हो। रक्त लगातार बह रहा और जल्दी से जमीन पर रक्त का कुंड बन गया, क्योंकि घाव उसके सिर पर था। मस्तिष्क पदार्थ भी हल्के से दिखाई दे रहा था। हालांकि राक्षसी जानवरों में अत्यंत मजबूत जीवन शक्ति होती है, विशेष रूप से इस स्तर की साधना वाले। सामान्य रूप से जब तक घाव उनके जीवन को खतरे में न डालते, वे कुछ समय बाद ठीक हो सकते हैं। हालांकि इस क्षण स्पष्ट था कि किरण शेर अब हमला जारी रखने का इरादा न रखता, अन्यथा वह रक्तस्राव से मर सकता था। चलो! अक्षिता और देव ने एक दूसरे को देखा और अपना सफर जारी रखा। वे यहां पहले से ही बहुत समय बर्बाद कर चुके थे। किरण शेर देव और दूसरे को जाते देख बार बार गरजा। उसकी गर्जनाएं आकाश में गूंज रहीं, लेकिन वह इसके बारे में कुछ न कर सका। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के राक्षस के साथ उनके उग्र युद्ध के बाद देव और अक्षिता अधिक सतर्क हो गए, अपनी हवाओं को छिपाते और गति धीमी करते, लेकिन उनकी गति अपरिवर्तित रही। मैं उन्हें मारने को तैयार हूं, लेकिन आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के दूसरे राक्षस जानवर से न टकराना। हालांकि यह सब भाग्य पर निर्भर करता है। आखिरकार केंद्र के जितने करीब उतने ही भयानक राक्षस। यहां तक कि आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर शक्तिशाली राक्षस भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से वे कम हैं, इसलिए टकराने की संभावना कम है।
सौभाग्य से देव और अक्षता का रास्ते में अच्छा भाग्य था, शायद इसीलिए कि वे सतर्क थे। वे सुगम रूप से यात्रा कर रहे थे और जल्द ही पीला सम्राट गुफा के पास पहुंच गए। अक्षता की आकृति एक विशाल जड़ी बूटी वृक्ष के तने पर रुकी और फिर देव उसके पास प्रकट हो गया। वह ठीक है। अक्षता ने 1000 मीटर दूर देखा, जहां एक भव्य पर्वत खड़ा था, 1000 मीटर से ऊंचा। पर्वत के आधार पर एक काली गुफा थी, जो सर्द हवा फैला रही थी, जो खतरे का एहसास दे रही थी। गुफा के ऊपर पूरे पर्वत के सामने एक गोलाकार भंवर है, जिसमें प्रकाश बह रहा है, जैसे किसी दूसरे स्थान की ओर ले जाता हो। क्या वह उज्ज्वल ध्वनि क्षेत्र का राक्षस जानवर, राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति अंदर है? हां, वह भंवर पीला सम्राट गुफा की ओर ले जाने वाला स्थानिक मार्ग है। गुफा प्रवेश द्वार के चारों ओर त्रिज्या में 300 मीटर के दायरे में आध्यात्मिक आकृति प्रतिबंध हैं। जब भी कोई उसमें कदम रखे, राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति इसे महसूस कर लेगी और तुरंत गुफा से बाहर निकलकर उन्हें रोक देगी। योजना के अनुसार हम दोनों प्रतिबंध क्षेत्र में कदम रखने के बाद राक्षस पंख बर्फ मूर्ति प्रकट होगी और हम पर हमला करेगी। उस समय मैं इस पर्वत और जल दमन मानचित्र का उपयोग करके इसे पीछे धकेलूंगी। उसके बाद तुम और मैं एक साथ अपनी गति को सीमा तक बढ़ाएंगे और यह वापस मुड़ने से पहले पीला सम्राट गुफा में प्रवेश करेंगे। फिर सब सफल हो जाएगा। यह सुनकर देव ने हल्के से सिर हिलाया। उसका भाव कुछ गंभीर हो गया। आखिरकार वह राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति गहन आत्मा क्षेत्र का शक्तिशाली राक्षस था और उन्होंने पहले से ही आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के राक्षस की भयावहता देख ली थी। यदि श्रृंखला में कोई कड़ी गलत हो गई तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। हालांकि फिर भी देव को इसे आजमाना ही था। पीला सम्राट गुफा एक सदी में एक बार का अवसर था और उसकी शक्ति सुधारने का उत्कृष्ट मौका, जिसे वह बिल्कुल चूक न सकता था। केवल पूर्ण शक्ति के साथ ही वह खुद और अपने परिवार की रक्षा कर सकता है, तलवार पूछताछ अकादमी की रक्षा कर सकता है और असीमित सांगलान रैंकिंग पर चढ़ सकता है। इसीलिए उसे पीला सम्राट गुफा में प्रवेश करना ही है और उसे सफल होना ही है। राक्षस पंख बर्फ मूर्ति की शक्ति दोपहर में, जब सबसे गर्म हो, थोड़ी कम हो जाती है। चलो थोड़ा आराम करें और 1 घंटे में रवाना हो, अक्षता ने कहा। फिर क्रॉस लेग्ड बैठ गई और सांस नियमन शुरू किया। देव भी आत्मा निगलने वाली तकनीक चला रहा था, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए। आखिरकार किरण शेर के साथ युद्ध में उसने बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की थी। सूर्य धीरे से उगा और जल्द ही दोपहर हो गई। कठोर सूर्य प्रकाश नीचे चमका और हवा थोड़ी गर्म लगी। लगभग एक साथ अक्षता और देव ने आंखें खोलीं, एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। दोनों आकृतियां चमकीं, अपनी आवाजें दबाईं और पीला सम्राट गुफा की ओर चुपचाप बढ़े। जल्द ही दोनों गुफा प्रवेश द्वार के करीब पहुंच गए। 1000 मीटर, 800 मीटर, 600 मीटर, 500 मीटर। एक पल रुको। ठीक उसी समय देव ने अचानक अक्षता के कंधे को पकड़ लिया, उसका भाव गंभीर। देव के कंधे दबाने से अक्षता कांपी, उसकी आंखों में शर्मिंदगी और क्रोध का संकेत। उसने देव को उग्र रूप से घूरा। तुम क्या कर रहे हो? श्श! देव ने अपना हाथ उसके कंधे से हटाया और शांत रहने का इशारा किया, जैसे वह किसी चीज को गौर से सुन रहा हो। यह देखकर अक्षता भ्रमित लगी। उसकी इंद्रियां बाहर फैलीं और अगले क्षण उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यह अक्षता का भाव कुछ गंभीर था। इस क्षण उसने महसूस किया कि दर्जनों हवाएं आगे नहीं दूर छिपी हुई थीं, और सबसे महत्वपूर्ण, ये हवाएं मजबूत राक्षसी हवा से मिश्रित थीं। हां, राक्षसी ऊर्जा। स्पष्ट है कि कई राक्षसी जानवर आगे छिपे हुए हैं। यह क्षेत्र पर्वत श्रृंखला का कोर क्षेत्र माना जाता है और यहां आने वाले राक्षसी जानवर कम से कम आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के होते हैं। अर्थात इस क्षण गुफा के पास दर्जनों 9वें स्तर के आत्मा परिवर्तन राक्षस घात लगाए बैठे हैं। अक्षता ने भौहें सिकोड़ीं, कुछ भ्रमित, लेकिन फिर उसे कुछ समझ आ गया और उसके पास के देव को देखा। क्या यह? हां, वे राक्षसी जानवर संभवतः उस राक्षस पंख बर्फ मूर्ति को एक साथ घात लगाने की योजना बना रहे हैं, देव ने गहरी आवाज में कहा।
समझ गई। राक्षस जानवरों के बीच हमेशा क्षेत्रीय विवादों का संघर्ष रहता है, विशेष रूप से इन जैसे शक्तिशाली राक्षस जानवरों के बीच। अब राक्षस पंख बर्फ मूर्ति घायल है, यह वास्तव में उनके लिए उसके शासन को उखाड़ फेंकने का बड़ा अवसर है। अक्षिता ने एक पल के लिए सोचा। मनुष्यों की तरह राक्षस जानवरों के बीच सख्त पदानुक्रम है, क्षेत्र और संसाधन शक्ति के अनुसार वितरित होते हैं। राक्षस पंख बर्फ मूर्ति गहन आत्मा क्षेत्र का शक्तिशाली राक्षस मैग्नोलिया पर्वत श्रृंखला के केंद्र में निवास करता है। यह संभवतः यहां का सबसे मजबूत प्राणी है और स्वाभाविक रूप से इसका क्षेत्र सबसे बड़ा और संसाधन सबसे प्रचुर है। अन्य शक्तिशाली राक्षस आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के वे राक्षस जानवर केवल उनके क्षेत्र के बाहर घूम सकते हैं, ठीक एक राजा के शासन के नीचे कई सामंत राजाओं की तरह। कौन सा सामंत राजा राजा को बदलने की महत्वाकांक्षा न रखता? ये राक्षस अलग न थे। अधिक क्षेत्र और संसाधन प्राप्त करने के लिए उन्हें शासक को उखाड़ना ही था। सामान्य रूप से उन्हें अवसर न मिलता, लेकिन अब राक्षस पंख बर्फ मूर्ति घायल है, वे आसानी से एकजुट होकर इसे मार सकते हैं। फिर पहले राक्षस पंख बर्फ मूर्ति द्वारा शासित क्षेत्र और संसाधन उनके हो जाएंगे। जैसा कि बाद के क्षेत्र विभाजन के लिए वह उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं पर निर्भर करेगा। अप्रत्याशित रूप से ये राक्षस जानवर हमारी तरह घायल राक्षस पंख बर्फ मूर्ति का लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि वे शासन उखाड़ना चाहते हैं, जबकि हम पीला सम्राट गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं। देव ने सोचा, यदि वे वास्तव में राक्षस पंख बर्फ मूर्ति को मार सकें तो यह हमें बहुत परेशानी से बचाएगा। कम से कम वे एक दूसरे से मौत तक लड़ेंगे, जो हमें सफलता का बड़ा अवसर देगा। मूल योजना के अनुसार दोनों प्रतिबंध में कदम रखने, राक्षस पंख बर्फ मूर्ति को लुभाने, इसे हराने और फिर अवसर का उपयोग करके जल्दी पीला सम्राट गुफा में प्रवेश करने का इरादा रखते थे। सैद्धांतिक रूप से यह वास्तव में संभव है, लेकिन पूर्ण निश्चितता नहीं है। हालांकि अब ये राक्षस जानवर राक्षस पंख बर्फ मूर्ति से निपटने का इरादा रखते हैं, वे कार्य करने की योजना न बनाते। वे दोनों पक्षों के लड़ने शुरू होने तक इंतजार करेंगे, फिर पीला सम्राट गुफा में चुपके से प्रवेश करेंगे, जहां सफलता का बेहतर अवसर होगा। इसलिए देव और अक्षता फिर इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे बीता, प्रज्वलित सूर्य धीरे से अस्त हो गया और पता न चला तो संध्या हो गई। अस्त सूर्य रक्त जैसा था, एक ठंडी हवा बह गई और गिरे पत्ते हवा में लहराए वीरानी का एहसास लाते। तुम अभी तक क्यों नहीं चले? अक्षता ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। ठीक उसी समय दर्जनों छिपी हवाएं अचानक अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गईं और फिर दर्जनों विशाल आकृतियां ऊपर की ओर दौड़ीं और गुफा प्रवेश द्वार की दिशा में दौड़ीं। धम! एक भयानक कर्कश ध्वनि गूंजी। दर्जनों विशाल राक्षसी जानवर एक साथ गुफा प्रवेश द्वार के पास उतरे। उनकी शक्तिशाली राक्षसी हवाएं फैल गईं। पृथ्वी गर्जी, जैसे पूरी पर्वत श्रृंखला उग्र रूप से हिल रही हो और असंख्य पक्षी और जानवर उड़ान भरने लगे। आसपास के कुछ निचले स्तर के राक्षसी जानवर इस दमनकारी हवा से सीधे वशीभूत हो गए, जमीन पर सिर झुकाए कांपते हुए। ठीक उसी समय जमीन पर विचित्र प्रकाश आकृतियां प्रकट हुईं, लगातार टिमटिमाती हुईं और एक अदृश्य लहर बाहर फैली, गुफा में प्रवेश करते हुए। चिल्ल! एक तेज चीख के साथ एक विशाल आकृति गुफा से बाहर फूटी। अचानक एक उग्र हवा गरजी, पृथ्वी कांपी और हवा गरजी। यह विशाल प्राणी एक जोड़ी काले पंखों वाला था, जिनमें से एक में एक रक्तिम छेद था जो पूरी तरह ठीक न हुआ प्रतीत हो रहा। उसकी बर्फीली नीली आंखें तेज प्रकाश निकाल रही थीं, जो रीढ़ में ठंडक भेज रही थीं। बस खड़े रहने से एक शक्तिशाली हवा फैली, जैसे पूरा स्थान कांप रहा हो। गहन आत्मा क्षेत्र का शक्तिशाली राक्षस, वास्तव में भयानक। जैसे ही राक्षस पंख बर्फ मूर्ति प्रकट हुई, पूरा स्थान जम गया। हड्डी काटने वाली ठंड हवा में फैल गई और आसपास की जमीन पर ठंड का एक परत जम गया। उनके चारों ओर दर्जनों शक्तिशाली राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति को तीव्र नजरों से घूर रहे थे। उनकी आंखें गंभीरता से भरी। आखिरकार विरोधी गहन आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला राक्षस जानवर था।
और उनमें से सबसे मजबूत केवल आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर था। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का चरम और गहन आत्मा क्षेत्र समान लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे दुनिया भर के अलग हैं। अन्यथा वे इतने सारे राक्षस जानवरों को एक साथ लड़ने के लिए न जुटाते। चारों ओर के कई राक्षस जानवरों को ठंडे भाव से देखते हुए राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति ने एक तेज चीख छोड़ी जो पर्वतों में गूंजी, जिससे दूर देव और अक्षता को जल्दी से कानों को ढकना पड़ा। इस क्षण अन्य राक्षसों ने भी क्रमिक रूप से गर्जना की और दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जैसे किसी प्रकार का संदेश आदान प्रदान कर रहे हों। अगले क्षण राक्षस बर्फ मूर्ति ने अचानक क्रोधपूर्ण गर्जना की। उसके सिर के बाल खड़े हो गए, मुंह चौड़ा खुला और तुरंत एक बर्फीली हवा का विस्फोट छोड़ा। हवा में एक महान राक्षस को जमा दिया। यह प्रतीत होता है कि अधिकार स्थापित करने का प्रयास है। गर्ज। हालांकि ये राक्षस जानवर स्पष्ट रूप से इससे सहमत न थे। इसके बजाय वे क्रोधित हो गए और आश्चर्य और क्रोध की गर्जना के साथ कई शक्तिशाली राक्षस एक साथ राक्षस पंख बर्फ मूर्ति की ओर दौड़े। तुरंत बाद अन्य दर्जनों शक्तिशाली राक्षस भी एक साथ निकले। तुरंत पृथ्वी कांपी और लगातार गरजी। भयानक राक्षसी ऊर्जा बाहर फैली और 100 मीटर की त्रिज्या में जमीन तुरंत फट गई, वृक्षों को उखाड़ते हुए जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। चिल्ला पंख फड़फड़ाते हुए राक्षस पंख बर्फ मूर्ति ने एक भयानक आंधी छोड़ी, जो भयावह हवा ब्लेडों में बदल गई जो निकली जैसे पूरी पृथ्वी उलट पुलट हो जाए। गर्ज। दर्जनों शक्तिशाली राक्षसों ने गर्जना की, अपनी अपनी दमनकारी हवाओं को छोड़ते हुए। तुरंत असीमित ज्वालाएं, ध्वनि तरंगें, नाखून प्रहार और अन्य हमले राक्षस पंख बर्फ मूर्ति को घेर लिए। राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति गर्जी, एक शक्तिशाली निगलने वाली शक्ति छोड़ते हुए, जो तुरंत 100 मीटर की त्रिज्या में आध्यात्मिक ऊर्जा को उसके मुंह में इकट्ठा कर लिया, एक विशाल ठंड के विस्तार में बदलते हुए जो आगे उफान मार गया। थम। दर्जनों शक्तिशाली हमले तुरंत टकराए, एक भयानक तूफान पैदा करते हुए जिसमें भयावह विस्फोटों की श्रृंखला थी। तीव्र ऊर्जा की धाराएं निकलीं और जमीन पर गिरीं, तुरंत कई मीटर गहरे गड्ढे बनाते हुए। दर्जनों राक्षस जानवर, सभी आत्मा परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर की साधना वाले और एक गहन आत्मा क्षेत्र का महान राक्षस, एक दूसरे से लड़ते हुए, जो वास्तव में पृथ्वी हिला देने वाला और विनाशकारी था। एक पल के लिए देव और अक्षता दोनों उनके सामने के दृश्य से स्तब्ध रह गए। वे खुद को आध्यात्मिक ऊर्जा को जुटाने से रोक न सके अपनी रक्षा के लिए। हालांकि वे युद्ध क्षेत्र से दूर थे और प्रभावित न होंगे, फिर भी उन्हें रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उस क्षण देव को इतना तुच्छ और नाजुक लगा। तूफान में एक साधारण लहर ही उसे 100 बार मार सकती थी। उसकी शक्ति अभी भी अपर्याप्त है। यदि उसके पास ऐसी भयानक शक्ति होती तो दुगु परिवार उसे निशाना बनाना जारी न रखता। वे उसे आसानी से नष्ट कर सकते थे। आगे असंख्य राक्षस जानवरों के महाकाव्य युद्ध को देखकर देव को रक्त उफान मारने लगा। उसने कभी शक्ति और ताकत की इतनी लालसा न की थी। वह पीला सम्राट गुफा उसके लिए मजबूत बनने का महत्वपूर्ण अवसर है और वह इसे बिल्कुल चूक न सकता। जैसे ही ये शक्तिशाली राक्षस उग्र युद्ध में लगे थे, 2 आकृतियां अचानक पास प्रकट हुईं, शून्य में तैरती हुईं। वे पहले के काले और सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग थे। इस क्षण वे युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर थे, लिनली और अक्षिता का सीधा सामना कर रहे, इसलिए उन्होंने उन्हें नोटिस न किया। वह निश्चित रूप से पीला सम्राट गुफा का प्रवेश द्वार है, लेकिन ये राक्षस जानवर एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? काले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने भ्रमित होकर पूछा। यह ज्यादातर क्षेत्र और संसाधनों के लिए लड़ाई है, कुछ आश्चर्यजनक नहीं। लगता है राजकुमारी अभी पीला सम्राट गुफा में प्रवेश नहीं की। चलो यहां चारों ओर खोजें। सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग ने धीरे से कहा और फिर दोनों क्षेत्र में घूमने लगे। वह राक्षस पंख बर्फ मूर्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। भले ही पूरी तरह ठीक न हुई हो, यह दर्जनों शक्तिशाली राक्षसों के खिलाफ खड़ी रही। गहन आत्मा क्षेत्र के राक्षस वास्तव में भयानक हैं। आगे के महान युद्ध को देखकर
देव खुद को आश्चर्य से चिल्लाने से रोक न सका। क्या डर गए हो? अक्षता ने देव को देखा। निश्चित रूप से। तुम्हें डर नहीं लगता? देव ने अक्षता को देखा और कहा, लगता है कि फिलहाल हम पीला सम्राट गुफा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। युद्ध की आफ्टरशॉक्स बहुत मजबूत हैं। यदि हम करीब जाएंगे तो हम टुकड़ों में फट जाएंगे। यह सुनकर अक्षता का भाव थोड़ा कठोर हो गया और उसने कहा, हम केवल इंतजार कर सकते हैं जब तक युद्ध शांत न हो जाए, फिर कोई और अवसर ढूंढकर अंदर जाएंगे। पता न चला तो 10 मिनट से अधिक बीत चुके थे। राक्षसों का युद्ध चरम पर पहुंच गया था। ऊर्जा टकरावों और उग्र लड़ाई की श्रृंखला के बाद दर्जनों में से अधिक दर्जन शक्तिशाली राक्षस एक के बाद एक मारे गए। उनके साथ आए दर्जनों राक्षसों में से केवल आधे बचे और पृथ्वी रक्त से लाल हो गई। राक्षस बर्फ मूर्ति भी बुरी हालत में थी। उग्र युद्ध में उसके अभी ठीक हुए घाव फिर खुल गए और खून से लथपथ हो गए। वह अन्य शक्तिशाली राक्षसों से कई बार मारी गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। उग्र युद्ध के बाद राक्षस जानवर धीरे धीरे कमजोर हो गए और निकट युद्ध पर उतर आए। राक्षस बर्फ मूर्तियों के साथ निकट लड़ाई में लग गए। गर्ज! एक आश्चर्य और क्रोध की गर्जना गूंजी और बचे दर्जन भर राक्षस जानवर, उनकी आंखें रक्तिम और हत्यारी इच्छा से भरी, तुरंत राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति को घेर लिया और एक साथ हमला किया। राक्षस पंख वाली बर्फ मूर्ति ने एक लंबी चीरने वाली चीख छोड़ी। उसकी आंखें क्रूरता से चमकीं। उसके पंख फड़फड़ाए जैसे वह फिर राक्षस जानवरों के साथ रक्तिम युद्ध में लग गई। हालांकि 2 मुट्ठियां 4 हाथों से नहीं लड़ सकतीं। जल्द ही राक्षस पंख बर्फ मूर्ति कई महान राक्षसों द्वारा फंस गई। 5 या 6 महान राक्षसों ने उसके पंखों को काटा, जबकि अन्य 6 या 7 महान राक्षसों के नाखून उसके शरीर में धंसे, उसे उग्र रूप से फाड़ते और खींचते। चिल्ला! राक्षस बर्फ मूर्ति की आंखें रक्तिम हो गईं और उसने एक तीखी चीख छोड़ी। उसकी तेज चोंच निकली और एक महान राक्षस के सिर को भेद दिया। रक्त और मांस छिटकते हुए फिर भी वह हिल न सकी। उसका शरीर दर्जनों शक्तिशाली राक्षसों द्वारा मजबूती से पकड़ा गया। उसका मांस फट रहा, दर्द की चीखें जारी और रक्त लगातार बह रहा। अब दूर से इस दृश्य को देखकर देव और अक्षता जान गए कि उनका अवसर आ गया है। अक्षता की उंगलियां हवा में उड़ीं, उसके हाथ मुद्राएं बनाते। जल्द ही उसके पीठ पर पंख जैसे आध्यात्मिक आकृतियों का एक जोड़ा प्रकट हो गया और साथ ही उसने एक रॉक जैसे आध्यात्मिक आकृति पर कदम रखा। इस बीच दूसरी ओर देव के विचार हल्के से हिले और उसके चेतना समुद्र में सफेद प्रकाश ट्रेस चमक उठा। हवा की शक्ति तीव्र छाया कदम में विलीन हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर चमककर भंवर की ओर दौड़े। लगभग एक साथ काले और सफेद वस्त्र वाले बुजुर्ग प्रकट हो गए। जब उन्होंने अक्षता को देखा, वे आनंदित हो गए और जाने वाले थे जब उन्होंने अक्षता और एक युवक को अचानक दूर उड़ते देखा। ओह नहीं, राजकुमारी पीला सम्राट गुफा में जा रही है, उसे रोकें। अंदर बहुत खतरनाक है, हम बिल्कुल उसे अंदर नहीं जाने दे सकते। दोनों बुजुर्गों की नजरें तेज हो गईं और वे तुरंत स्थान से गायब हो गए।